वेलकम टू ब्लेसिंग टुडे मॉर्निंग ग्लोरी। एक नए सीजन की ओर परमेश्वर हमें लेकर आए। यही नहीं, इस नए सीजन में इनसाइड आउट, अंदर से बाहर की ओर, भीतर से परमेश्वर हमें बनाते हुए बाहर की ओर लेकर आने वाले कई बातों के बारे में हम मनन कर रहे हैं। आज का ये एपिसोड आपके जीवन के लिए एक बड़ा आशीष का कारण होगा, ऐसा विश्वास करता हूँ। सबसे पहले आज के इस एपिसोड के स्पॉन्सर्स के लिए प्रार्थना करें। आज के पहले व्यक्ति करबंतरा में से एलेक्स थॉमस हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम मिलकर इनके चल रहे केस का अनुकूल फैसला मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी के साथ बेटे के वापस मिलने के लिए प्रभु आपकी दया आप उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ परिवार के सभी सदस्यों में अच्छी सेहत और आर्थिक आशीषों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपकी सामर्थ और आपकी योजना को आप उस प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ दूसरी बैंगलोर से बहन निशा है। जून 20 को उनकी माता निर्मला का जन्मदिन था। ओह, हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे निर्मला। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रिय माता जी के अच्छी आयु और अच्छी सेहत के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। निशा को उनके नौकरी में प्रमोशन मिलने के साथ साथ आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपने अपनी सामर्थ को प्रकट किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हम आज के संदेश की ओर चलते हैं। हम जो मनन कर रहे हैं अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर परमेश्वर अपने निर्माण कार्य को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक अनंत काल का कार्य होगा। इसलिए तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स। उसका हिंदी क्या होगा? आक्रमण और जवाबी आक्रमण। अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स। कल अदृश्य शत्रु, इनविजिबल एनिमी, एक अदृश्य शत्रु के बारे में चर्चा की। शैतान ही है सबका एकमात्र शत्रु, पड़ोसी नहीं है, कोई षड्यंत्र करने वाला नहीं, और हमारे ससुर जी या सासू माँ नहीं, हमारे बॉस नहीं। हमारा शत्रु, वास्तविक शत्रु, सबका शत्रु, कॉमन एनिमी, सबका एकमात्र शत्रु शैतान। शैतान के उस भाग के विषय में हमने संक्षिप्त में बात की है। आंशिक रूप से हमें उसकी तस्वीर मिली है। कईयों का जीवन रैक्स टू रिचेस है, तो शैतान का जीवन रिचेस से रैक्स की ओर है, जिसके पास सब कुछ था लेकिन वहां से उसने घमंड करने के कारण नीचे गिराया गया। ये सब हमने देखा। कईयों ने मुझसे पूछा, आमतौर पर लोग ऐसा एक सवाल पूछते हैं, Why bad things happen to good people? जो अच्छा जीवन जीते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है? कई लोग कहते हैं कि अगर उस बंदे के साथ ऐसा होता तो हम सह सकते थे, वो तो एक दुष्ट आदमी है। लेकिन ये कितना अच्छा आदमी है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अक्सर हमारे मन में इस प्रकार का एक संदेह है। ऐसा क्यों है? उत्तर यदि एक शब्द में कहूं तो शैतान है। ये कल हमने देखा, आयुब की पुस्तक के पहले अध्याय में देखा, बहुत ही अच्छा, ए गुड मैन, राइचस मैन। उस व्यक्ति के जीवन में अति भयंकर कैलेमिटीज, ए सीरीज ऑफ कैलेमिटीज, क्या क्या चीजें एक ही झटके में नष्ट हो गया। इस प्रकार से जो हुआ, उसके पीछे एक पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में घटना घट रही थी। आयुब की पुस्तक में उसे एक्सपोज किया गया। क्या है? अच्छी तरह जीने के भक्ति जीवन, एक धर्मी जीवन, विश्वासी की तरह बाइबल पढ़कर जीने के बावजूद परमेश्वर की कृपा और भक्ति में जीने वालों के साथ भी उसकी पृष्ठभूमि पर चलने वाले कुछ बातों को कल हमने देखा। वह क्या था? शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर कुछ बातों को कहते हुए वाद विवाद करता और परमिशन लेकर अपने कुछ कार्यों को पूरा किया, हमने देखा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रकार से जो काम करने वाला शैतान, इब्लिस, अगर वह किसी घर में आ जाए तो नॉर्मली अटैक करने वाले कुछ एरिया है। यूहन्ना 10:10 में देखते हैं कि चोर चोरी करने, नाश करने और बर्बाद करने आता, प्रभु ने कहा। लेकिन प्रमुख रूप से कुछ क्षेत्रों के विषय में हमें समझना चाहिए। बहुत जल्दी से मैं उनको बोलकर आगे बढ़ता हूँ, आप चाहे तो इसे नोट कर लें। नंबर 1, फाइनेंसेस। आर्थिक क्षेत्र में अक्सर शैतान कई बार आक्रमण करता रहता है, विशेषकर परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के जन पर। उन भागों को आप नोट कर सकते। जॉब
चैप्टर 1:14 through 17। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 14 से लेकर 17 तक भाग में हम देखते हैं। A messenger came to Job and said, The oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabeans attacked and made off with them. तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को आगे मार की जो डाला। घटनाएं हैं आप समय निकाल कर पढ़ सकते हैं। बहुत ही साफ दृश्य दिखाया गया है। शैतान पहले परमिशन लेता है, परमेश्वर अनुमति देते हैं और अपना सबसे पहले जो आक्रमण है वह कहाँ करता है? अय्यूब के बिजनेस, उसकी खेती, उसके वर्कर्स, स्टाफ, कर्मचारी, एम्प्लॉयज। तो दिस इज वेरी क्लियर। एक मसीही परिवार में या मनुष्य की संपत्ति के ऊपर उसके फाइनेंस पर आक्रमण करता है तो क्या क्या यहाँ पर नष्ट हो रहा है? बिजनेस नष्ट हुआ, जैसा कि मैंने पहले बताया। बिजनेस में जो लोग थे उनमें से थोड़े से लोग ही छोड़कर उसके सारे वर्कर्स मर गए। तो एक ही झटके में कंपनी बंद हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। के अलावा उसका जो इनकम सोर्स है वो भी इसी के साथ खत्म हो जाता है। उसके एसेट्स, उसके पास जो एसेट्स क्या है, उनकी जो पूंजी, सब कुछ नष्ट हो गया। तो जब आप इसे सुनते हैं तो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी, शायद इस एक सीजन में या इससे पहले, बिजनेस कोलैप्स होता है, कई एम्प्लॉयज छोड़ कर जाते हैं, कंपनियों को डाउनसाइज करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो एफडी था वह पूरा खत्म हो गया। कई स्थान जो बेचने के लिए छोड़ रखा है, कईयों को जब्त कर लिया गया। इन समस्याओं को सामना करते समय इस बात को समझ लेना कि इनके पीछे शैतान का हाथ है। क्योंकि परमेश्वर के लोगों के धन को नष्ट करने के लिए शैतान एक बहुत भयंकर इच्छा रखता है। जहां तक अय्यूब का संबंध है, अगर मैं सही हूं तो उस समय के पृथ्वी पर वह सबसे धनवान व्यक्ति था, क्योंकि उसकी संपत्ति के बारे में विस्तार से सूची दी गई है। जानवरों की संख्या, उसी की, उसके साथ उसकी खेती, ये सब स्पष्ट रूप से बताया गया। इतना धनाढ़ अमीर व्यक्ति के रूप में वह जी रहा था। उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, डोंट वरी, परमेश्वर ने अनुमति दी इसलिए ऐसा हुआ। तो इसी के साथ इस प्रकार के जो परिवार है वे कर्ज की ओर, जब्ती की ओर, बैंक कार्रवाई की ओर या केस तक की ओर जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूं बड़े स्पष्ट शब्दों से, भयभीत ना हो। इसको फिर से उलट कर सही करके दुगनी आशीषों से भरने वाला है इसका अंतिम नतीजा। 42वें अध्याय की और जब हम जाते हैं, अभी हम पहले अध्याय दूसरे अध्याय पर है। दूसरा है चिल्ड्रन, बच्चों पर एक हमला 18 और 19 में। जॉब 1:18-19। वह भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। शैतान का जो दूसरा हमला है उसे बड़े ध्यान से सुने। बच्चों पर, परमेश्वर के बच्चों या परमेश्वर के लोगों के विश्वासी के जीवन में भी बच्चों को बर्बाद करने का शैतान का हमला होता है। दिस इज वेरी सीरियस। कारण वहां बताया गया कि 10 बच्चे हैं, 7 बेटे और 3 बेटियां। ये सभी लगभग शादी करके सेटल्ड है। यहाँ इन बच्चों के बीच में एक रीति थी जो इस प्रकार थी, हर एक बर्थडे के समय 10 बर्थडे हैं। अगर 10 महीने में होते हैं तो केवल 12 महीने होते हैं, उसमें से 10 महीने वे इकट्ठे होते थे। अलग अलग घरों में वे बर्थडे पार्टी मनाते थे, अलग अलग घरों में डिनर पार्टी मनाते थे। इस विशेष घटना के समय सबसे बड़े बेटे के घर में सारे बच्चे घर में सदस्यों के साथ इकट्ठे थे। एक परिवार में 7, 8, 10 लोग हो सकते, सभी मिल जाए तो बहुत बड़ा गेट टुगेदर हो जाता है। बहुत ही बड़े एक गेट टुगेदर के समय में ही अचानक बड़ी आंधी आई और इस बड़े बेटे का घर ढहकर गिर जाता है। उसके अंदर जितने भी थे सब मर गए, सभी 10 बच्चे मर गए एक ही दिन में। 10, जब इसके बारे में नॉर्मली बोलता हूँ, एक ही दिन में 10 शव पेटी।
घर के आंगन में शामियाना बांध कर रख दे तो कौन सा पिता या कौन सी माँ सह पाएगी। इस प्रकार का एक बड़ा आक्रमण वहां पर हुआ। यहाँ आयुब काफी भक्त था, ऐसा हम देख सकते हैं। जो बच्चे हैं वे उस तरह भक्ति में जिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो आयुब के मन में एक शक है कि वे इस प्रकार गेट टुगेदर करते हैं तो हो सकता है उन्होंने कोई गलती की हो या गलत काम किया, इसलिए सोचकर वो खुद बलिदान चढ़ाया करता, प्रार्थना करता, उपवास करता, सब कुछ जो कर सकता था उसने किया। फिर भी इस प्रकार के एक आक्रमण। तो कई घरों में बहुत अच्छे से जीने वाले, विश्वास में जीने वाले, प्रार्थना उपवास रखने वाले घरों में भी वहाँ के बच्चों के मार्गों को बिगाड़ के ऐसे गलत रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप की ओर, पोर्नोग्राफी की ओर, अलग अलग गलत बातों की ओर, ये वीडियो गेम्स की ओर उन्हें ले जाकर फंसाकर बच्चों को नष्ट करने का एक प्रयास शैतान करता है। लेकिन आज मैं खुशखबरी सबके लिए एक खुशखबरी बताता हूँ। कितना भी शैतान कोशिश कर ले, आज जब हम इस वचन को सीखते हैं तो शैतान के षड्यंत्र बेनकाब हो रहे हैं। उस पर जय पाने की कृपा परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। ऑलराइट, अगला क्षेत्र, तीसरा जो क्षेत्र जो हम देखते हैं बच्चों के बाद हेल्थ है, स्वास्थ्य, आरोग्य के ऊपर एक हमला। दूसरा अध्याय जॉब 2:7 and 8 वहां देखते हैं, So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब आयुब खुजलाने के लिए एक टीकरा लेकर राह पर बैठ गया। सोच सकते हो, हम समझ सकते हैं जॉब वॉज ए वेरी हेल्दी मैन, बहुत ही स्वस्थ, बिल्कुल सेहतमंद व्यक्ति था। लेकिन एकदम से वो बीमार पड़ गया। यह ऐसा नहीं है कि शैतान एकदम से सींग पूंछ दिखाकर वहां आया, नहीं, एक विशेष तरह का रोग, एक बीमारी प्रकट हुई। हर एक रोग नहीं है, हर एक रोग के पीछे रोगाणु नहीं है, रोग ग्रस्त हो सकते हैं। दुष्ट आत्मा, शक्ति, बुरी आत्माएं और रोग की आत्माएं ऐसी कैटेगरी है। वे दवाई खाने से भी शायद ठीक नहीं होंगे। दवाई से नहीं हटेंगे, स्कैनिंग में भी नहीं दिखते, एक्सरे में भी नहीं दिखेंगे। तो इस तरह से वो पूरी तरह से पीड़ित हो गया। और वहां देखते हैं कि आयुब फोड़ों से ग्रस्त होकर देखते हैं कि एक ठीकरे का टुकड़ा लिया, ठीक है ना, एक टूटे मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा लेकर खुजनाने लगा, बहुत खुजली थी और राख पर बैठ गया। दिस इज समथिंग लाइक सोराइसिस, हमारे यहाँ जो चर्म रोग होता है ना, वो उस प्रकार का एक बहुत ही भयानक एक रोग से वह ग्रसित हुआ। तो रोग ग्रस्त करके शैतान हमला करने की कोशिश कर सकता है। हर एक बीमारी उस तरह से आती है ऐसा मैंने नहीं कहा। कईयों को मेंटल इलनेस हो सकता है, डबल माइंडेडनेस हो सकता है। आने वाले दिनों में हम इन पर चर्चा करेंगे। यानी कि पीढ़ियों से पीढ़ियों तक मानसिक समस्याएं, मानसिक बीमारियों के लिए साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, उस प्रकार की दवाएं लेनी पड़ती है। ये सब कुछ कई परिवारों में चल रहा है। लेकिन हमें एक बात को समझना है, इन सब से बाहर लाना प्रभु के लिए संभव है। मुझे आज भी याद है, शायद मैसूर से एक जवान की गवाही दी गई। अनेक वर्षों तक उस युवक को एक कमरे में बंद करके रखा गया था मानसिक बीमारी के कारण। लेकिन हमारे इस ब्लेसिंग टुडे कार्यक्रम को देखते समय उन्होंने प्रार्थना की और एक दिन में अपने याददाश्त से बता रहा हूँ, परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया और उसके बेटे को पूर्ण चंगाई प्रदान की और पहली बार उसे कमरे से बाहर लाया गया, ब्लेसिंग फेस्टिवल में लाकर गवाही दी गई। और इस तरह बड़े बड़े काम परमेश्वर कर सकते हैं। जो चौथा है वह है रिलेशनशिप्स, संबंधों में, पारिवारिक संबंध, पतियों के बीच, माता पिता उनके बीच में, उसी तरह बच्चे और पिता के बीच, सासू माँ के साथ, पति पत्नी, ननद के साथ, इसी तरह सासू माँ, इन लो, आउट लो, और इसी तरह कई संबंधों में शैतान समस्या लाता है। यही है जॉब 2:9 and 10 में देखते हैं। आयुब की पुस्तक 2:9 और 10। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया।
अय्यूब स्थिर रहा, लेकिन वह स्त्री, उसकी पत्नी, विश्वास को तज कर परमेश्वर का तिरस्कार करने तक को अपने पति को प्रेरित करती रही। साधारण रूप में कई घरों में ऐसे हम बोलते हैं, इतने साल प्रार्थना करके क्या मिला, ये उपवास करके क्या हुआ, हमारे दशांश देने से क्या हुआ, ऑफरिंग देने से क्या हुआ, एपिसोड तक स्पॉन्सर किया, फिर क्या हुआ, क्या मिला, ब्लेसिंग टुडे सब किया ना, फिर भी तेरा परमेश्वर कहाँ है, तेरे प्रार्थना करने से क्या फायदा, उस पुस्तक को उठाकर फेंक दो, ये उपवास रखकर भूखा रहने की क्या जरूरत है, समझ गए। तो जीवन साथी में से किसी एक का भी विश्वास नष्ट हुआ तो उस घर की अवस्था क्या होगी। दूसरी बात, संबंधों में जो शैतान एक और समस्या लेकर आता है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स। जीवन साथी में से एक या दोनों अलग संबंध बनाते। ओह माय गॉड, मेरे इस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में कितने ही स्त्रियों ने, कितने ही पुरुषों ने रोते हुए जो उन्होंने मुझे भेजा है, मेरे पति के कई स्त्रियों के साथ संबंध है, भाई आप प्रार्थना करें, मैं पहले से ही नरक में जी रही हूँ, मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा, मेरे पति की वापसी के लिए प्रार्थना करें। इसी तरीके से रोते हुए एक पति ने मुझे भेजा है, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मुझे उसे छोड़ कोई मेरे जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके बिना किसी और को अपने दिल में मैंने स्थान नहीं दिया, किसी भी तरह से मेरी पत्नी की वापसी के लिए प्रार्थना। ऐसे रोते हुए पति लिखते हैं, कैन यू बिलीव ऐसी घटनाएं। एक और बात, वहीं एक और बात होती है, कई बार शराब के गुलाम बन जाते हैं कईयों के पति। मैं इस समय, अगर आपको आपत्ति ना हो तो इस समय एक गवाही को साझा करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये रहा, इनका नाम मुझे नहीं मिला, फॉरवर्ड किया गया प्रेयर लाइंस। मुझे एक गवाही भी देनी है। मेरा पति 9 साल से शराब का गुलाम था, इसकी वजह से कई सारे दर्दों का मैंने अनुभव किया। प्रार्थना डायरी में मैंने इसे लिखकर प्रार्थना की, कई बार वहां पर बुलाकर प्रार्थना की, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। अभी पिछले 1.5 साल से उन्होंने पीना बंद कर दिया, परमेश्वर का धन्यवाद, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको देखकर भविष्यवाणी करता हूँ, ध्यान से सुने, आपको देखकर मैं भविष्यवाणी करके कहता हूँ, अपने पति, आपके पति अगर शराब के गुलाम हो तो, आपके पति किसी भी विषय में उलझे हुए हो तो, आपकी पत्नी किसी भी समस्या में क्यों ना हो, एक बड़ा छुटकारा आपके लिए भी परमेश्वर भेजने जा रहे हैं। हालेलुया। ऑलराइट, तो ये है एक भाग, रिलेशनशिप में बच्चों के साथ, बच्चों के बीच इधर उधर समस्याएं पैदा करने वाला शैतान ही है। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा आत्मिक जीवन। अय्यूब की किताब 1:20-21, इसको पढ़ना अच्छा है। एट दिस जॉब गॉट अप एंड टोर हिज रॉब एंड शेव्ड हिज हेड, then he fell to the ground in worship. तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। तो एक बहुत ही बड़ा अटैक कहाँ होता है, स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन। वह मैंने सबसे आखिरी में बताया, लेकिन वास्तव में क्या होता है, पहले संपत्ति को छुआ, फिर बच्चों को छुआ, स्वास्थ्य को छुआ, संबंधों को छुआ, और सब कुछ छूते 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 आखिरी में वह कहाँ आता है, आत्मिक जीवन। बाहर जब नष्ट कष्ट आते हैं तो ये पहुंचता है आत्मिक जीवन में। यस। सो इस प्रकार की जो परीक्षाएं जब आती है, तब याद रखना, चाहे कुछ भी हो तो भी अय्यूब के समान हमें बोलना है, चाहे जो कुछ भी हो, मैं कभी अपने परमेश्वर का इनकार नहीं करूंगा। उसका जो रेस्पॉन्स जो है वह हम इमेजिन नहीं कर सकते। सब कुछ नष्ट होने के बाद भी उसकी पत्नी ने भी जब उसका इनकार करके चली गई तो वो ऐसा करता है, बस सीधे वो नीचे गिरा। इसके बाद he worshipped the Lord. Amen. अगर हम लोग इस अवस्था में होते तो आमतौर पर हमारी प्रतिक्रिया क्या हो, हम सीधे ऊपर की ओर देखते,
और कुछ सवाल पूछते, परमेश्वर इतने साल मैंने आपकी सेवा की, लेकिन आपने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। अब मुझे बाइबल नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए, संगति नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार के संदेश भी मुझे मिलते हैं। यही होते हैं साधारण प्रतिक्रियाएं, लेकिन वह ऊपर की ओर नहीं, वो नीचे भूमि पे गिरा। And he worshipped the Lord. Amen. इसका अर्थ, Hallelujah. अगर ऐसी अवस्था आ जाए तो हमारी आराधना बंद हो जाएगी। एक भी गाना, एक लाइन गाना भी याद नहीं रहेगा। जो बन्नते, उपवास, निर्णय सब जो लिए सब छूट जाएगा। इसकी बजाय कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के विरुद्ध द्वेष, नाराजगी और केवल सवाल रह जाएंगे। लेकिन आयोब ने परमेश्वर की आराधना की। यहाँ पर मुझे एक बात समझ आई। इस बात को जानते हुए कि वह इस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा, स्थिर रहेगा, इस बात को जानते हुए परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी। इस प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में अगर परमेश्वर कुछ अनुमति देते हैं, उसका अर्थ उसमें आप स्थिर रहेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है आपके सामर्थ्य से बढ़कर कोई परीक्षा देने को वो तैयार नहीं होगा। इसलिए परीक्षा के बीच से परमेश्वर एक उपाय निकालेंगे। हालेलुया। उसने कभी परमेश्वर का इनकार नहीं किया। That's amazing. बिना इनकार किए वह परमेश्वर को थामे रहा। एक और बात को कहते हुए मैं क्लोज करना चाहता हूँ। पहले अध्याय के 10वीं आयत में शैतान ने एक सवाल पूछा, Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? क्या तूने उसकी और उसके घर की और उसके जो कुछ उसका है, उसके चारों बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर क्या करते हैं, वे अपने बच्चों के सब चीजों, संपत्ति के चारों ओर एक बाउंड्री बांधकर और उसके अंदर कुछ प्रवेश न करने के लिए सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बाउंड्री टूट गई तो चोर अंदर घुस सकता है। और इसीलिए कई स्थानों में, खासकर सबोपदेशक में इस तरह पढ़ते हैं, जो अपना बाड़ा तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा। सीमा का उल्लंघन करने वाले, बाड़ा तोड़ने वाले, गिराने वाले को सर्प डसेगा। सीमाओं को ना लांगे। परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ कई तरह के बाड़े को हेड्ज, फेंसिंग लगाया। उदाहरण के लिए यीशु मसीह का लहू हमारे चारों तरफ क्या है, एक दृढ़ गढ़ के समान है। और इसी तरह परमेश्वर का जो स्नेह, उसी प्रकार से परमेश्वर जो सत्ता, सत्य का उपदेश, ये सब हमारे चारों एक प्रोटेक्शन बनकर खड़े हैं। लेकिन ये कब टूट जाता है, कब ये गिर जाता है? आयub की पुस्तक 3:25 में कई थियोलॉजियंस इस प्रकार कहते हैं, शैतान को वहां एंट्री मिलने का एक कारण बताया गया। What I feared has come upon me, what I dreaded has happened to me. यानी क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिससे मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। इसका अर्थ हमेशा आयुब के मन में एक बड़ा डर था, क्या होने जा रहा है, वो मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, ओह मेरी खेती कभी नष्ट ना हो जाए। कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं ना, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ होने वाला है, और इस प्रकार बोलते बोलते यही होगा। लेकिन उसी समय मेरा परमेश्वर मुझे संभालेंगे, मुझे सुरक्षित रखेंगे। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ भी बुरा कभी नहीं होगा। ऐसे बोलेंगे तो उसका बाड़ा कभी नहीं टूटेगा। सुरक्षा उसी प्रकार से उनके लिए बने रहने की संभावना है। हालेलुया, दिस इज रियली अमेजिंग। हम इस समय हम सबके लिए अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इनसाइड आउट, जो अंदर से जो निर्माण कार्य के विषय में मनन कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमारे लिए करने जा रहे हैं, इसी के साथ ये वीडियो कृपया सबके साथ आप शेयर करें, सबके साथ शेयर करें, अपने परिचितों के साथ इसे बांटें, और साथ ही आपके प्रार्थना विषयों को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपके लिए प्रार्थना करूंगा समय के अनुसार आपके लिए। शायद एक बार में ही जवाब आपको ना मिले, लेकिन जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं सबको पढ़कर रिस्पॉन्ड करने का मैक्सिमम कोशिश करूँ। हो सकता है कई लोग मुझसे छूट जाए तो मुझे क्षमा करें। उसी प्रकार से परमेश्वर जिस प्रकार से आपकी सहायता कर रहे हैं, ये ब्लेसिंग टुडे मॉर्निंग आपको किस प्रकार फायदेमंद रहा, आपने जो अद्भुत छुटकारा पाया वो क्या है, वो सब गवाही के रूप में मुझे भेजें, आपके फोटो के साथ या मेडिकल रिपोर्ट उसके फोटो के साथ।
भेजे, संसार उसे सुनने पाए, कई लोग परमेश्वर पर विश्वास करने पाए। क्षमा सिस्टर, हम मिलकर प्रार्थना करें, उस कैमरे की ओर अपने हाथ को बढ़ाएं। परमेश्वर, हम सब मिलकर इस समय प्रार्थना करें। प्रार्थना कर सकती हो? प्रभु, इस वक्त हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। शैतान के फंदे से, शैतान के हाथों से जो उलझे हुए, जो बर्बाद हुए जो घर है, बच्चे, फाइनेंस, जो आरोग्य है, जो संबंध है, प्रभु इन सब क्षेत्रों में जो बोझ से दबे हैं, उन हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। हे प्रभु, आप इसलिए आए ताकि शैतान के कामों को कुचल देने के लिए। ऐसा आपका वचन जब कहता है, इस शत्रु के सारे कामों को आपने खोलकर आजाद किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपको ऊंचा करते हैं परमेश्वर। हम भयभीत नहीं हैं, हमें कोई डर नहीं है प्रभु, जो हमारे साथ है, जब हमारे अनुकूल है, हम किससे डरें? हम किसी से नहीं डरते। जो हमारे साथ है वो इससे जो इस संसार में है बड़ा है, और इस बात को हम जानते हैं प्रभु। हालेलुया। इस समय हम रोगियों के लिए एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। रोग से पीड़ित लोग इसी समय चंगे हो जाए, अद्भुत चमत्कारी चंगाई इस समय परमेश्वर आप रोगियों के ऊपर ला रहे हैं। मैं देख रही हूँ आंखों से पानी बहते हुए एक व्यक्ति को इस समय परमेश्वर आपको अद्भुत चंगाई इसी समय प्रदान कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, यीशु का नाम को पुकारें और अभी प्रार्थना करें। एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार परमेश्वर आपकी आंखों के ऊपर प्रभु दे रहे हैं। थैंक यू जीसस। बिना बच्चों वाले कुछ दंपतियों के लिए हम इस वक्त परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई दे रहे हैं। जिनके बच्चे नहीं है, इस समय पेट के ऊपर अपना हाथ रखें, फिर चाहे वो पुरुष हो चाहे या स्त्री हो, अपने हाथों को अपने पेट के ऊपर रखकर प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त एक अद्भुत चमत्कार होने पाए, उनको बच्चे पैदा हो, ऐसा हम अभी प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद। सांस की समस्या से पीड़ित लोगों को प्रभु चंगा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आमीन। आज के मॉर्निंग ग्लोरी देखे हुए सबको हम धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।